बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री राम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। बोले कृष्णदास प्रभु की गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग श्री प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें भगवान का चरित्र तो है ही, लेकिन भगवान को अपने भक्तों का चरित्र अधिक प्रिय है। भगवान को अगर हम पसंद करना चाहते हैं तो उनके भक्तों का गुणगान करना चाहिए। प्रहलाद का चरित्र गुणगान करने से सुनने से नरसिंहदेव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज जी का चरित्र वर्णन किया गया है, बड़ा ही सुंदर अद्भुत। सूर्यवंश में अम्बरीश महाराज जी आए और पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, लेकिन इतना होने पर भी युवावस्था में ही राज्य काज की उनको कोई चिंता नहीं थी। और जो प्रहलाद महाराज जी ने जो भी बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति का पूर्ण रूप से पालन किया करते। वो अपने मन को भगवान के चरण कमलों के स्मरण में लगाते, अपने नेत्रों के द्वारा भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग सोचते हैं भक्ति बड़ी कठिन है, देखो कितना आसान है। कैसे हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, घर के कामकाज करते हुए। भगवान के मंदिर में ठाकुर जी का छोटा सा घर के अंदर में ठाकुर जी का एक छोटा सा घर बना लो, उसमें ठाकुर जी विराजमान करो और रोज सुबह दोपहर शाम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। ठाकुर जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा? इसलिए नेत्रों के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन होगा, नेत्र पवित्र हो जाएंगे। और हाथों के द्वारा मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे, तो घर में जब मंदिर होगा तो झाड़ू तो लगाएंगे। स्वयं एक छत्र पृथ्वी के सम्राट होकर भी उन्होंने कोई नौकर नहीं रखा। ठाकुर जी की सेवा मैं करूंगा, राज का कार्य जो है वो नौकर चाकर करेगा। ऐसी भावना होनी चाहिए कि भगवान की जो सारी सेवाएं हैं वो मैं खुद करूंगा, क्योंकि नौकर के अंदर तुम प्रीति कहाँ से लाओगे? भगवान के लिए तुमने बता दिया चलो रसोई बना दो ठाकुर जी के लिए, अभी नौकर के अंदर प्रेम थोड़ी है। वो तो पैसा लेकर के कर रहे हैं, उल्टा सीधा जैसा तैसा जल्दी जल्दी बना देगा। लेकिन ठाकुर जी के लिए बनाओ रसोई प्रीति पूर्वक बनाना चाहिए। और घर में एक तुलसी का पौधा रखना चाहिए। एक तुलसी का पौधा रखने से 9 प्रकार से भक्ति हो जाती है। देखो कैसे, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता श्रुता, रोपिता सेविता नित्यम पूजिता, तुलसी शुभा। दृष्टा, तुलसी का केवल दर्शन करना भी भक्ति है। भाई देखो इससे फ्री का कुछ और हो सकता है क्या? कभी जगत में ऐसा देखा कि तुम बस स्कूल को केवल दर्शन कर आए और पढ़ाई हो गई, पढ़ाई का फल मिल गया? होता है ऐसा कभी? या कंपनी में गए नौकरी करने के लिए और केवल कंपनी का बाहर से दर्शन कर लिया और सैलरी मिल गई? कभी सुना ऐसा होता है? लेकिन भक्ति कितना आसान।
केवल तुलसी का पौधा रखो घर में और वो दर्शन करना ही भक्ति है। स्पृष्टा, तुलसी जी के पौधे को स्पर्श करना, जब लोग उनको प्रणाम करते हैं उनके जड़ में ऐसे हाथ से छू करके और माथे से थोड़ा मिट्टी लगा देते हैं, ये स्पर्श करना भी भक्ति है। ध्याता, तुलसी जी का ध्यान करना, ये भी भक्ति है। तुलसी जी का कीर्तन करना, हम लोग सवेरे कीर्तन करते हैं, नमो नमः तुलसी, इस प्रकार से अष्टक गान करते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो केवल तुलसी महारानी की जय, इतना बोलने से भी भक्ति हो जाती है। नमिता, तुलसी जी को प्रणाम करना। श्रोता, तुलसी जी की महिमा श्रवण करना। रोपिता, तुलसी जी का पौधा लगाना। सेवा, सेवा मतलब तुलसी जी को धूप और बरसात गर्मी इन सब से बचाना। और पूजा करना, उनकी पूजा कैसे? धूप दीप पुष्प इत्यादि के द्वारा उनकी आरती करना। तो इस प्रकार से एक तुलसी का पौधा रखने से 9 प्रकार से भक्ति हो जाती है। इससे बताओ आसान जगत में क्या देखा? इसलिए अम्बरीश महाराज जी जो तुलसी का पौधा घर में रखो और घर में रख करके उसकी परिक्रमा करो। तो अम्बरीश महाराज जी जो अपने चरण हैं, उन चरणों के द्वारा भगवान के मंदिर की परिक्रमा किया करते थे और भगवान के धाम में दर्शन करने के लिए जाते थे। इस प्रकार से सभी अंगों को भगवान की सेवा में लगा रखा। अब भाई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो भगवान की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल और अकृतज्ञ हैं, भगवान तो पूरे कृतज्ञ हैं। हमने अगर 1 करोड़ साल 1 करोड़ जन्म पूर्व भी अगर भगवान को गलती से भी कुछ फल फूल पुष्प कुछ भी दिया ना, 1 करोड़ साल के बाद भी भगवान को याद रहता है। अनंत जन्म के बाद भी हम क्या क्या बन करके आ गए, कुत्ते सुअर बिल्ली गधा सब बनकर फिर मनुष्य जन्म में आए और भगवान ने उसी का फल दे करके साधुओं के पास दे दिया। हमको तो याद नहीं है करोड़ों जन्म पूर्व हम क्या थे। गलती से कभी भगवान को कुछ दे दिया, उसकी सुकृति के फल से ही हम लोग कुछ ऐसा करके भक्ति उन्मुखी सुकृति से यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो साधु का दर्शन में तो बड़ा दुर्लभ है। पहले हम लोग पहले दिन ही सुना था, साधु का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। इसलिए जो अम्बरीश महाराज जी हैं, जब सब कुछ छोड़ करके भगवान की भजन करते हैं तो भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, अरे सुदर्शन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा करके अम्बरीश महाराज के राज्य में जाओ और वहाँ उनकी सीमाओं की रक्षा करो, देखते रहना कोई भी अम्बरीश के ऊपर बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए। अभी बताओ, सुदर्शन स्वयं अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी कोई राजा कोई देवता कोई भी क्या उनकी तरफ तिरछी नजर से भी नहीं देख सकता। सुदर्शन के बारे में महिमा सबको पता है, अभी नहीं पता है तो आगे सुनोगे। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज मथुरा में जाकर के एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। ये एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है, अभी हम लोग सुनेंगे इसकी क्या महिमा है। एकादशी का व्रत पालन करते थे, उसके बाद में द्वादशी को पारण करते थे। पारण का मतलब होता है जो व्रत को खोलना। तो अगले दिन कुछ निश्चित समय होता है, उस समय में फिर अन्न प्रसाद लेकर के, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते, दूसरे दिन अन्न प्रसाद लेकर के व्रत को तोड़ते हैं, उसको पारण कहते हैं। तो अगले दिन पारण का समय हुआ, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है तो सब? कैसे हो? हैं बड़े शांत स्वभाव के, बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। और वो कौन है पता है? उनका स्वरूप क्या है? वो स्वयं शिव जी के अंश हैं, कोई साधारण नहीं है। शिव जी के अंश है दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, हे राजन, हमको बड़ी जोर की भूख लगी है। राजा ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। उनका सेवा सत्कार सब कुछ किया और उसके पश्चात में कहा कि आप स्नान इत्यादि कर लीजिए और हम उतनी देर में भोजन का प्रबंध करते हैं। अब दुर्वासा ऋषि चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए, लेकिन बड़ी देर तक स्नान करने लगे। अब इधर जो अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने देखा कि पारण का समय निकला जा रहा है। पारण मतलब बताए ना, व्रत खोलने का समय होता है। उसे कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 2.5 घंटा, इस प्रकार से एक समय होता है। तो उतने समय में भी व्रत खोलना पड़ता है।
अभी अम्बरीश महाराज चिंता करने लगे, अगर मैंने व्रत नहीं खोला तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, और अगर व्रत खोल दिया, इसको बिना खिलाई ब्राह्मण को न्योता दिया, पहले उसको खिलाना चाहिए, तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। और ये दुर्वासा अगर नाराज हो गए तो सबको पता है, सीधे मुंह पे सांप धरा ही रहता है, जीवा के अग्रभाग में सब समय सांप रहता है, इसलिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और अंत में निश्चय किया कि मैं चरणामृत ले लेता हूँ भगवान, क्योंकि अम्बरीश महाराज जी निर्जला एकादशी करते थे, एकादशी के दिन पानी भी नहीं ग्रहण करते, तो जो निर्जला एकादशी करते हैं वो चरणामृत से पारण कर सकते हैं, और जो हमारी तरह जो फलाहार इत्यादि करते हैं वो अन्न लेकर के पारण कर सकते हैं। तो उन्होंने चरणामृत ले लिया भगवान का। अभी जो दुर्वासा ऋषि हैं वो साधारण नहीं है, बड़ी शक्तियां हैं उनके, इसलिए अंतर्यामी भी है वो। पैदल अम्बरीश महाराज जी ने पारण कर लिया, दुर्वासा को पता चल गया, बड़ी क्रोध में आए वहां, और क्रोध में आकर के कहने लगे, अरे अम्बरीश तू बड़ा पाखंडी है, अरे मुझे न्योता दे करके भोजन के लिए और खुद पहले ही खा लिया। तो अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ कर कहने लगे, महाराज मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो भगवान का चरणामृत लिया है केवल। लेकिन दुर्वासा का तो क्रोध शांति नहीं होता है, इसलिए क्रोध में आकर के बोले, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ, और अपना एक जटा तोड़ी और जटा तोड़ करके सीधे जमीन पर पड़ गए। उससे भयंकर कृत्य राक्षसी प्रकट हुई और वो अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ी। लेकिन पहले ही हमने बताया, जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान कितने कृतज्ञ हैं, वो सब समय उनकी रक्षा करते हैं। सुदर्शन को पहले ही उन्होंने आदेश दिया हुआ है कि तुम यहाँ पर मत रहो, तुम अम्बरीश के पास में रहो, जाकर के उनकी रक्षा करो। इसलिए सुदर्शन ने देखा कि प्रभु का आदेश है, अम्बरीश महाराज की रक्षा मुझे ही करनी है, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। ये बात दुर्वासा को पता नहीं कि सुदर्शन भी बैठे हुए, इसलिए कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और उसके बाद में कहा, उससे भी सुदर्शन को भी क्रोध आ गया ना, भक्तों को कष्ट देना चाहता है ना, नहीं, इसलिए अभी इसको मैं मजा चखाता हूँ, इसलिए दुर्वासा को भी दंड दूंगा। इसने अम्बरीश के ऊपर में क्रोध करके उनको मारने की चेष्टा की, इसलिए सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़े बड़ी तेजी से। अभी दुर्वासा ने देखा साक्षात सुदर्शन, कोटि सूर्य समप्रभ, सुदर्शन का तेज देखा है, सुदर्शन को पास आने की तो जरूरत ही नहीं है, उनका तेज ही करोड़ों सूर्य के समान है, वो तेज से ही भस्म हो जाएगा। तो जैसे सुदर्शन पास आए और दुर्वासा बड़ी जोर से भागे, अभी भागेंगे कैसे, बड़ी शक्तियां उनके अंदर, योग मार्ग से आकाश में उड़ गए, लेकिन आकाश में कहाँ जाओगे भैया, पीछे सुदर्शन है, इसलिए सुदर्शन पीछे पीछे दुर्वासा आगे आ गया। भागते भागते कहीं पर देखा, जहां पर भी जाते सुदर्शन पीछा नहीं छोड़ रहा है, और पीछे से अग्नि जैसा तेज पूरा जल रहे हैं बड़ा। अभी भीषण ताप के कारण कहाँ जाएं प्राण रक्षा करने के लिए, इसलिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, पितामह पितामह। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ दुर्वासा जी? कहते समस्या हो गई। कहते क्या हुआ? ये सुदर्शन पीछे लग गया है। ब्रह्मा जी ने देखा सुदर्शन आ रहा है, उन्होंने कहा भैया सुदर्शन पीछे लग गया है तो अपने साथ हमको भी मरवाओगे क्या? जाओ यहाँ पे भागो, नहीं तो पता है सुदर्शन के आगे कोई कुछ नहीं है। इसलिए वहां से चले गए, शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी के ही अंश है दुर्वासा, शिव जी को सब बात पहले से ही पता है ये दुर्वासा क्या करके आ रहा है। इसलिए जैसे ही दुर्वासा पहुंचे, प्रणाम किया, तो शिव जी ने कहा देखो मैं तुमको बिल्कुल शरण नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। शिव जी कहते हैं कि अरे भगवान तो अपने भक्तों के लिए सुदर्शन पर भी विश्वास नहीं करते हैं, भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए दुर्वासा तुम अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो यहाँ से तुरंत चले जाओ भगवान के पास, इसके अलावा तुम्हें कोई ब्रह्मांड में आश्रय नहीं दे सकता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार जो काशी में एक राजा रहता था, उसने द्वारका के ऊपर आक्रमण किया, तो भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया। सुदर्शन ने वो राजा को जला करके भस्म किया, गुस्से में पूरी काशी नगरी को जला दिया। शिव जी वहां से छोड़ करके भाग गए।
भगवान के पास। इसलिए सुदर्शन फिर किसी को नहीं देखता कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, कौन है, वो तो सीधे जला देता है। इसलिए भाग जाओ यहाँ से तुरंत। वैकुंठ में मह्यम साधना हृदय तो हम मद अन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनामि। हे दुर्वासा, मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरा हृदय है। मेरे अतिरिक्त वो किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा। हे दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं भगवान कह रहे स्वयं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और मेरे जो हृदय है उस पर भक्तों ने पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करता। तुमने मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया। यहाँ पर एक और भगवान ने बड़ी विशेष बात बताई। देखो, जगत की दृष्टि में दुर्वासा साधु है कि नहीं? देखो, दुर्वासा त्यागी हैं, सन्यासी हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं। पता है किसके पुत्र हैं? अत्रि ऋषि और अनुसुईया के पुत्र हैं, साधारण नहीं है, शिव जी के अंश हैं। इसलिए जगत की दृष्टि में दुर्वासा साधु हैं और उनकी शक्तियां कितनी हैं? महाशक्तिशाली हैं। लेकिन भगवान ने कहा तुम साधु नहीं हो। इसलिए देखो, साधु की पहचान क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे इसीलिए ठगे जाते हैं। किसी साधु ने ऐसे करके और थोड़ा बबूत ऐसे दिखा दिया तो कहते हाँ ये बड़ा साधु है, चरण पकड़ लिया। कुछ दिनों के बाद में वो साधु माल ठगता रहता है और उसके बाद में कुछ दिन के बाद जेल में जाता है। इसलिए भैया, चमत्कार को नमस्कार है, ये बात भगवान ने ही रिजेक्ट कर दी। भाई, दुर्वासा से ज्यादा शक्ति किसके पास हो सकती है? आजकल कोई भी ऐसा साधु है जिसके पास दुर्वासा से ज्यादा शक्तियां हो? लेकिन भगवान ने कहा तुम साधु नहीं हो। कौन है फिर साधु? कहते अम्बरीश साधु। देखो कितनी बड़ी बात है। देखने में क्या लग रहा है? अम्बरीश महाराज राजा है, राजा तो साधु नहीं होता है। दूसरा छत्री है और गृहस्थ है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा यही साधु है। कारण क्या है? क्योंकि साधु का मतलब क्या होता है? जो हृदय में भगवान को धारण करते हैं वही साधु है। इसलिए केवल बाहर से कुछ भी चीज देखने से और शक्ति देखने से, ज्योतिष देखने से वो साधु नहीं हो सकता। जो सब समय भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, वही साधु है। स्वयं भगवान ने ये बात कही। इसलिए तुम जाओ और अम्बरीश से जाकर के क्षमा मांगो। तब दुर्वासा जी लौट करके आए और अम्बरीश महाराज के चरणों में साष्टांग गिर गए और अम्बरीश महाराज को बताया साधु हैं। साधु कैसे होते हैं? साधु तो दीन वत्सल होते हैं। उन्होंने देखा दुर्वासा जी को बड़ा कष्ट हो रहा है तो उन्होंने स्वयं सुदर्शन से ऐसे प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, मैंने अगर आपका भगवान का कुछ भी थोड़ा भी भजन किया है तो आप कृपा करके शांत हो जाइए। सुदर्शन तुरंत शांत हो गए। ये महिमा देख करके दुर्वासा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो स्वयं ही अम्बरीश महाराज की महिमा गान करने लगे। कहते हैं देखो भगवान के दासों की क्या महिमा है, उनके लिए भला इस जगत में क्या बचा हुआ है। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य दासानां किम अवशिष्यते तस्य तीर्थ पद दासानां किम अवशिष्यते। जिन भगवान का नाम सुनने मात्र से त्रिभुवन पवित्र हो जाता है, भला उनके दासों के लिए जगत में क्या बचा है। तो इस प्रकार से जो अम्बरीश महाराज की कथा है, देखो एकादशी की महिमा का कितना अद्भुत वहां पर वर्णन किया गया है। ये एकादशी सभी लोगों को करना है। परसों एकादशी आ रही है, ठीक है। अगर भागवत में एकादशी व्रत आ जाए ना, समझना सोने में सुहागा है। इसलिए परसों कल प्रभु जी आपको एकादशी कथा सुनाएंगे। परसों एकादशी व्रत आपको कैसे करनी चाहिए, ठीक है। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव पतित पावन सीताराम, जय बोल रहे हैं आज भगवान
जय। ओम ज्ञान कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रीला कृष्णदास प्रभु समस्त वैष्णव वैष्णवी भागवत कथा पिपासु समस्त भक्तों को चरण में मैं जथा के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे राम। देखो आज हमारी सनातन धर्म के लिए बहुत बहुत बढ़िया दिन, क्यों आज स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, अगर कोई रामचंद्र का आदर्श को जीवन में ग्रहण करे तो जैसे भगवान जहाँ पर जन्म लिए हैं उस स्थान का नाम है अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता था, जहाँ पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे, अगर राम का आदर्श को कोई ग्रहण करना, आपका घर भी अयोध्या बन जाएगा, आपका घर भी अयोध्या धाम बन जाएगा। बोले उनका जीवन में क्या लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इसने हमारे गुरुदेव को बोले, गुरुदेव बच्चे घर में बात नहीं कर सुनते हैं, घर में बड़ी अशांति लड़ाई झगड़ा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले तो इसलिए तो तुम्हारे घर में दुख कष्ट है। अगर खुद रामायण पढ़ते, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाते ना, तुम्हारे घर में कभी भी दुख कष्ट नहीं आता, तुम्हारे घर में तो आनंद ही आता। भगवान क्या शिक्षा देते हैं? बोले प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं? अपना पिता माता की चरण छूते हैं। आप लोग सही बता दो, कौन सवेरे उठ करके पिता माता की और सास ससुर की चरण छूते हैं? नहीं। एक माता ने हाथ उठाया। हाँ देखो, इनके लिए ताली बजाएगा। ये जहाँ पर कथा हो रही ना, जहाँ पर कथा हो रही है, इनका जो बेटा, उनका बेटा वही है। कहते बेटा उठ करके देखो, जो बैठे पकड़ बांध कर बैठे, ताली बजाओ। कम से कम सवेरे उठ करके अपना पिता माता की चरण छूते हैं। फिर भगवान क्या किया? 14 साल के लिए पिता माता की आदेश पालना करने के लिए वनवास गए। पिता माता, आप रामायण देखोगे, जब भगवान रामचंद्र जो वनवास गए थे, दशरथ महाराज बोला वनवास में जाओ, नहीं बोले। कैकेयी ने वर मांगी थी, कैकेयी ने वर मांगी थी, लेकिन दशरथ महाराज मना कर रहे थे। लेकिन भगवान राम क्या बोले? रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए बरो भजन ना जाए। जब भरत भगवान राम को लेने के लिए गए, वहां पर बहुत बड़ी सभा हुई। जनक महाराज बीच में मीमांसा करेंगे, भगवान राम को अयोध्या वापस जाना कि नहीं जाना। लेकिन भरत ने ऐसे भक्ति दिखाई, सबके सब रोने लगे। बोले भरत का जीत हो गई है, भरत का जीत हो गई है। लेकिन भगवान राम ने क्या बोला? तो देख भरत, पिताजी तो चले गए, लेकिन ऊपर से देखते होंगे मेरी जो आदेश और मेरे जो कैकेयी ने 14 साल के लिए जो वर मांगे हैं,
मेरे बच्चे सचमुच से कोई इसको पालन कर रहे कि नहीं कर रहे, इसलिए पिताजी की सुख के लिए तुम ये पादुका ले जाओ, इसको पूजा करो, मैं 14 साल के बाद में वापस आऊंगा। दशरथ महाराज नहीं बोले थे, लेकिन तब भी उन्होंने 14 साल के लिए गए। अगर हम अपना बच्चे को बोलते बेटा पिता माता की सेवा के लिए तुम 14 दिन के लिए कहीं जाओ, बताओ सही से बताओ, तुम्हारी बेटा जाएगा? वो अपना बीवी को लेकर के हनीमून मनाने जा सकता है, लेकिन पिता माता की सेवा के लिए वो नहीं जाएगा। इसलिए स्वयं भगवान अपना पिताजी जब विश्राम करते हैं उनकी चरण दबाते हैं। कितने बड़े अयोध्या जैसे राज्य, कितने बड़े, जिनका नाम था पिताजी का नाम दशरथ। दशरथ मतलब क्या है? 10 दिशाओं में जिनकी रथ चलती थी। इतने प्रतापी दशरथ महाराज थे, इतने प्रतापी। नियम है जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वही इंद्र आसन पर बैठ सकता है, वही। लेकिन जब दशरथ महाराज स्वर्ग में जाते थे, इंद्र स्वयं आधा आसन उनको छोड़ देता था। मतलब इतने प्रताप श्री दशरथ महाराज, इतने प्रतापी थे दशरथ महाराज हैं, इतने प्रतापी। इसलिए यहाँ पर क्या शिक्षा देते हैं? हमें पिता माता की आदेश पालन करनी चाहिए, और अयोध्या जैसे राज्य को कोई लेना ही नहीं चाह रहे। भरत राम को दे रहे, जैसे फुटबॉल खेले होंगे ना, एक दूसरे तरफ में की करता है, दूसरे के तरफ में। राम भरत को दे रहे और भरत राम को देने के लिए तैयारी, लेकिन कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। अभी देख लो घर घर में इतनी सी जगह के लिए प्राण ले लेता है एक भाई दूसरे भाई का, प्राण लेने के लिए तैयार है, और जिंदगी भर कोर्ट में जाकर लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने कभी देखा भाई भाई में कभी लड़ाई देखा? नहीं। बहू में कभी लड़ाई देखी है? नहीं देखे। इसलिए गुरुजी कहते थे अगर घर में रामायण पढ़ोगे, अगर अपना बच्चों को रामायण पढ़ाओगे ना, तुम्हारे घर भी अयोध्या बन जाएगा, तुम्हारे घर भी अयोध्या धाम बन जाएगा। इसलिए गुरुजी कहते थे जरूर रामायण पढ़ो, पढ़ाओ। इसलिए हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, हम रामायण को पढ़ते नहीं। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए स्वयं मैया यशोदा कृष्ण को राम कथा सुनाया करती थी। आप देखना जब बोले वृंदावन में जाओ, बताओ किसके नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो। आप वृंदावन में छोड़ करके और सारा दुनिया में कहीं जाओ ना, एक दूसरे को जब देखते हैं राम राम भैया बोलते कि नहीं, सवेरे से बोलते को। इनकी बात छोड़ दो, कृष्ण की सखाओं को भी देखना, वो थोड़ी कृष्ण कृष्ण कहते हैं, बोले राम राम भैया क्या हो रहा है। हमारे देश में सबके राम नाम लेते हैं ना, क्योंकि राम का जो आदर्श है हमारी पालनीय है ना, पालनीय है। इसलिए मैया यशोदा, तुम्हारी बात छोड़ दो, मैया स्वयं शिक्षा देती है। जब भगवान कृष्ण को सुलाया करती थी, थप लगा करके किसकी कथा सुनाया करती थी? राम। क्या शिक्षा देती हैं? हर माताओं को अगर चाहते हो तुम्हारे घर अयोध्या बने, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, क्या करो? तुम भी अपना बच्चों को रामायण पढ़ाओ, रामायण सिखाओ। एक समय मैया यशोदा कन्या को थप लगा करके सुला रही थी और प्रभु राम की कथा सुना रही थी। बोले कन्या, एक दशरथ नाम एक राजा था, कृष्ण कह रहे हूँ, अभी कृष्ण केवल 1-2 साल के हैं, बोले हूँ। बोले महाराज का देश में तो सारे आनंद ही आनंद है, लेकिन कमी एक चीज की, घर में कोई संतान नहीं थी। बोले हूँ। बोले दशरथ महाराज ने श्री वशिष्ठ को द्वारा उन्होंने पुत्र श्री यज्ञ करवाई, और यज्ञ से चौरू निकली और तीनों रानी को उन्होंने बांट करके खिलाई थी। बोले हूँ। बोले उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं चतुर्व्यूह रूप में, वासुदेव संकर्षण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में भगवान स्वयं अजन्मा होते हुए भी भगवान स्वयं भगवान राम ने जन्म ग्रहण किया। बोले हूँ। बोले भगवान जब राम जन्म हुए, इतने में समय आने पर श्री वशिष्ठ जी ने इनका नामकरण करवाया। बोले हूँ।
बोले बड़े भाई का नाम रख दिया राम। बोले राम मतलब क्या है? बोले सभी का हृदय में जो रमण करने वाले और जीव को जो आराम देने वाले और बड़े बड़े ऋषि लोग जिनको हृदय में ध्यान करते हैं। बोले हूँ। बोले उसके छोटे भाई का नाम रखा भरत। भरत मतलब क्या? बोले विश्व ब्रह्मांड को भक्ति को द्वारा जो भरण पोषण करते हैं वो भरत है। रामायण में देखे होंगे भरत का दिव्य चरित्र है। राम का अगर इतने राम का प्रति भक्ति है, राम भी दिन रात भरत का नाम लिया करते थे। भक्ति का आदर्श श्री भरत। बोले मोह। बोले तीसरे भाई का नाम रख दिया लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब क्या? बोले लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, जो लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। कौन सा लक्ष्मी? भक्ति का। ये आचार्य ये गुरु जी है, इसलिए उन्होंने तीसरा भैया का नाम रख दिया लक्ष्मण और चतुर्थ भैया का नाम रख दिया शत्रुघ्न। मतलब क्या? शत्रु को ऊपर में जो विजय प्राप्त करते हैं। समय आने पर एक समय स्वयं शंकर जी और काकभूषुंडी वो भी प्रभु जी को दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने शंकर जी गुरु बन गए और काकभूषुंडी चेले बन गए। हाँ, चेले बन करके अलग निरंजन करते हुए अयोध्या में आए प्रभु का लीला दर्शन करने के लिए। शंकर तो सब जानते हैं, जिसको देखे सारे बात, तेरे नाम यही है, तेरे सास का नाम ये, तेरे पति का नाम ये, ससुर का, और जिसको देखे सारे बात बता दे। देखना ऐसे बात फैलने के लिए समय नहीं लगता है। पूरा अयोध्या में हल्ला हो गया। कहां से एक संत कहते मैं काशी से आया हैं, सारे विद्या विशारद हूं, तुमको देख करके सारे बात बता दूंगा। हल्ला हो गया। इतने में कौशल्य को पता चला। बोले भैया एक बार अंदर में भी बुलाओ, प्रभु राम का विषय में, मेरे लाला का विषय में पूछो, मेरे बेटा का भविष्य क्या है। इतने में कौशल्या ने जब भेजा, अभी शंकर जी और काकभूषुंडी गुरु और चेले बने हुए और पहुंच गए कहाँ पर? कौशल्या के पास में, प्रभु राम के पास में। इतने में कौशल्या ने बोले बाबा थोड़ी मेरे बेटा का हाथ देख लोगे, थोड़ा पैर देख लो, मेरे बेटा का भविष्य क्या है। वे शंकर तो सब जानते हैं सारे बात। तेरे बेटा ऐसे बेटा होने वाला दुनिया में, ऐसे बेटा कभी जन्म नहीं लिया। सारा दुनिया में जैसे फैलेगा जो शिव धनुष को तोड़ने वाले और बड़े बड़े दैत्यों को कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्म की हानि, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। तेरे बेटा तो जगत में मर्यादा स्थापन करेगा, इतने बताए। लेकिन एक बात उन्होंने नहीं बोली। बोले कौन सा बात? बोले इनका वनवास भी होगा और सीता जी पाताल प्रवेश करेगी, सीता जी को त्याग देंगे। उन्होंने ये बात उन्होंने नहीं बोले। और उन्होंने बताते बताते गोद में किसको बैठाए? स्वयं भगवान को गोद में बैठाए। शंकर जी कितने प्रेम विभोर हो रहे हैं। आज किसको मैंने गोद में बैठाया? सीता नहीं बिलो प्रभु राम को दर्शन करते ही अपने आप जो भगवान को ब्रह्म ब्रह्म कह रहे थे ना, निराकार निर्विशेष ज्योति, वो सबके सब भूल गए। भूल करके उनका मन प्राण चित्त प्रभु राम में ही डूब गया। वो क्या समझ गए? ये जो राम है ये ब्रह्म नहीं, ये परम ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म है। फिर आप लोग देख लेना, तुम्हारी बेटी शादी के लायक हो गई। पिता माता क्या करते बताओ? हर समय किसी बच्चे को देखते रहते हैं,
इसके उपयुक्त तो कोई पति मिल जाए। देखना उसका नजर और कहीं नहीं रहती है, नजर रहती कोई सुंदर कोई बेटा, काम करने के लिए कोई बेटा, हमें बढ़िया कोई बेटा मिल जाए। दशरथ महाराज का बेटी शादी होगी, कौन? जानकी की शादी होगी। अभी उनका नजर कहाँ पर टिका हुआ? कहीं इनके लिए अच्छे कोई वर मिल जाए। लेकिन जब उन्होंने प्रभु राम को देखा है ना, राम को देख करके समझ गए अगर ये धनुष को कोई उठाएगा तो यही उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। बोले क्यों? क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि मैया सीता ने जब वो घर को साफ सुथरा करती थी ना, वो एक हाथ से धनुष को उठा लेती थी और उसका नीचे ये लेपपुता, नीचे लिपापुता लगा लेती थी। इसलिए जनक महाराज समझ गए मेरी जो बेटी है ना, ये कोई साधारण नहीं है। क्योंकि जिस धनुष को 400 व्यक्ति जिस धनुष को उठाते हैं, और मेरी बेटी क्या करती है? एक हाथ से वो धनुष को उठा लेती है। और इधर देखो, एक हाथ से वो धनुष को वो उठा लेती है। फिर जनक महाराज समझ गए मेरी जो बेटी है ना, ये स्वयं साक्षात श्री लक्ष्मी स्वरूपिणी। आप बताओ, लक्ष्मी को साथ में कौन शादी करेगा? नारायण। लक्ष्मी के साथ में कौन शादी करेगा? अरे जोर से बोलो, नारायण। इसलिए ये धनुष को नारायण सिवाय कोई भी धनुष को उठा नहीं सकता है। मैं तभी समझूंगा ये नारायण जब ये धनुष को कोई उठा लेगा। अभी दशरथ महाराज जब प्रभु राम का रूप देखना, सारे ब्रह्म सूक्त कहीं गया और प्रभु राम उसका हृदय में बैठे, वो समझ गए ये राम नहीं, ये स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र। बोले भगवान श्री रामचंद्र की। जात में शादी करते थे, जात से बाहर शादी कोई नहीं कराया करते थे। इतने में दशरथ महाराज, ये हमारे जनक महाराज सोच रहे हैं, इतने में विश्वामित्र जी को पूछे ये दोनों बच्चे किसके बच्चे हैं? इनका पिताजी का नाम क्या? बोले इनका जो पिताजी है ना, ये दशरथ महाराज है। ये दशरथ महाराज, दशरथ महाराज क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय में तो शादी होगी। फिर जनक महाराज सोच रहे हैं काम बन सकती है, काम बन सकती है, सीता जी को साथ में शादी हो सकती है। अभी उनको कहाँ स्थान दिया? बोले वहां पर जो सबसे सुंदर, सबसे जो प्यारा थी, जिसका बाटिका माता सीता जी की, बड़ा सुंदर। जैसे आपका कोई विशेष कोई गेस्ट आए, उसके लिए विशेष स्थान दोगे ना, हैं? अभी बताओ भगवान का निवास कहाँ पर? भक्ति के हृदय में। भक्ति ही भगवान को धारण कर सकती है। भक्ति स्वरूपिणी कौन है? माता सीता जी। तब वहीं पर तो भगवान रहेंगे। तब उन्होंने उनको बाटिका में उन्होंने स्थान दिया। जब स्थान दिया, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। जब श्री विश्वामित्र जी शयन करते हैं, भगवान राम लक्ष्मण कौन? उनका शिष्य, गुरु हो गए कौन? विश्वामित्र। तो शिष्य का क्या कर्तव्य शिक्षा देते हैं? शिष्य का कर्तव्य है जब गुरुदेव शयन किए, स्वयं भगवान राम लक्ष्मण दोनों चरण की उन्होंने सेवा की, चरण दबाए, चरण दबाते 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 उनके चरण को नीचे ही लेट गए। उनके चरण को नीचे ही ठाकुर जी शिक्षा देते हैं गुरु जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। नियम है गुरु जी को सुला करके, चला गया जब कर्तव्य है गुरु जी को सुला करके सोनी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु जी खाए नहीं, पहले ही भोजन करना शुरू करते हैं। गुरु जी को देखा नहीं भोजन किए कि नहीं, गुरु जी सोए कि नहीं कोई पता नहीं, लेकिन पहले ही सो गए। शिष्य का क्या कर्तव्य है? गुरु जी को सुला करके सो, और गुरु जी उठने से पहले उठो। गुरु जी को बाद में सोए, लेकिन गुरु जी उठने से पहले क्या किया? उठ गए। उठ कर गुरु जी के लिए लोटे में पानी, उनका जो दांतुन होता है, सब कुछ उन्होंने व्यवस्था करके कौन रखे? भगवान राम और लक्ष्मण शिक्षा देते हैं गुरु जी की हमें कैसे सेवा करनी चाहिए। उपयुक्त समय को देख करके श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को भेजे, बोले बच्चों मैं ठाकुर को सेवा करना चाहता हूँ, जाओ ये बगीचा से सुंदर कुछ पुष्पों को चयन करके लाओ। जब भगवान राम और लक्ष्मण जब वहां पर पहुंचे ना, लेकिन वहां पर एक माली था। बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए। बोले देखो ये जो वाटिका है ना, माता सीता की वाटिका है।
अगर अंदर में प्रवेश करना चाहते हो पहले सीता जी की जयकार दो, प्रवेश कर सकते हो। लक्ष्मण बोले भैया मेरे प्रभु तो राम, जयकार दूंगा तो राम का जयकार दूंगा, सीता जी क्यों? बोले देखो ये वाटिका सीता जी की है, इसलिए अंदर में प्रवेश करने के लिए पहले सीता जी की जयकार दो, नहीं तो प्रवेश वर्जित है। भगवान राम बोले लक्ष्मण अरे जयकार दे दो ना, क्या हो गया हैं? एक बार अगर वाटिका में प्रवेश मिलता है, एक बार सीता जी की जय जयकार कर दो। देखो लक्ष्मण बोले तो मैं तो जय दूंगा, तो आपका सीता जी क्यों? बोले देखो जब तुम सीता माता की जयकार दोगे ना, मैं उसी समय में मैं और कुछ बात बोल करके अंदर में चला जाऊंगा, चले जाएंगे, एक बार जयकार दे दो। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले मैया सीता देवी की। जब लक्ष्मण ने सीता जी की जयकार दिया ना, जो वहाँ के माली था बोले प्रभु आपको कौन रोक सकता है, आपको साथ में थोड़ा तो मैं विनोद कर रहा था। जब भगवान अंदर में गए ना, भगवान पुष्प को चयन नहीं कर रहे थे, ये पुष्प स्वयं प्रभु जी को हाथ में समर्पित हो रहे थे, और अंदर में प्रवेश करते अपनी आप जितने पुष्प खिल उठे और जितने बगीचा इतने प्रसन्न हो गए। बोले क्यों प्रसन्न हो गए बताओ? ये जीवन धारण करने का सार्थकता कब है? हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये जीवन का सार्थकता तभी जब ये जीवन पा करके हम भगवान की भजन करें, ठाकुर जी का दर्शन हो। इसलिए वो बगीचा इतना प्रसन्न हो गया, मानो करोड़ों करोड़ों जन्म का तपस्या का फल स्वरूप आज स्वयं भगवान चल करके यहाँ आए। आज हमारे ठाकुर जी का दर्शन हो गया, मतलब आज हमारी जीवन धन्य हो गया, जीवन हमारी धन्य हो गया। इसलिए वहां पर देखा एक भी कोई फूल, एक भी कोई पत्ता, एक भी कोई टहनियाँ सूखी नहीं, सब हरी भरी। बोले क्यों हरी भरी? अरे जहाँ पर मैया सीता रहती हैं वहाँ पर कभी सूखा व्यक्ति कोई रह सकते हैं? वहाँ तो हरा भरा ही रहेगा, वहाँ पर तो हरा भरा ही रहेगा। इसलिए प्रभु राम जब प्रवेश किए, इतने जितने सारे पुष्प है ना, सबके सब प्रभु के ऊपर में बौछार हो रहे थे। बोले श्री भगवान रामचंद्र की जय। यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। देखो क्या बता रहे हैं, कहते ये माता सीता की प्रकट कहाँ से हुई? पृथ्वी से, पृथ्वी से हुई ना। माता सीता की शादी किसको साथ में हुई? प्रभु राम से। मतलब पृथ्वी क्या हो गया? प्रभु राम का सासू। और ये वृक्ष कौन है? बोले ये पृथ्वी के बेटे। जब पृथ्वी के बेटे हो गए, बताओ ये क्या हो गए? प्रभु राम का क्या हो गए? भगवान साले। क्या हो गया? साला। अगर घर में साला, अगर किसी की घर में अगर दामाद आए, साले लोग कभी दामाद से कोई काम करवाएंगे? नहीं करवाते। इसलिए जितने वृक्ष है ना, ये सब के सब सीता जी की भाई है। अगर घर में दामाद आए, इसलिए क्या हो रहा था? वृक्ष स्वयं अपने आप पुष्प को प्रभु के ऊपर में नौछावर कर रहा था। कुछ पुष्प तो प्रभु की चरण में गिर रहा था, और कुछ को पुष्प प्रभु जी की जो जटा, भगवान की जो केस बड़े सुंदर सुंदर लग रहे थे। इतने में क्या हुआ? लेकिन ये सब जितने खिले हुए फूल है ना, प्रभु उसको हाथों में ले रहे थे, लेकिन जितने अधखिले कलियां थी वो तो रोना शुरू कर दिया। पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे थे। बोले क्यों रो रहे हो? बोले रोऊंगा नहीं, क्या हंसूंगा? अगर हम आज अगर खिले हुए रहते ना, प्रभु राम भी हमें स्वीकार करते, प्रभु राम स्वीकार करते। लेकिन आज चूंकि हम कली हैं, ठाकुर हमें स्वीकार नहीं कर रहे। बोले चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं तुमको प्रभु राम की सेवा में लगाऊंगा। इतने में लक्ष्मण ने क्या किया? जो अधखिले कलियों को तोड़ना शुरू कर दिया। शुरू करके बोले प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है, ये निकुंज में आपको बैठा करके अपना हाथों से श्रृंगार करना चाहता। बोले कोई बात नहीं, श्रृंगार करो। लक्ष्मण ने जितने अधखिले कलियां थी बड़ी सुंदर उन्होंने गुच्छा बनाए, और प्रभु राम का जो चोटी में बड़े सुंदर श्रृंगार कर दिए। देखो यहाँ पर टीकाकार लोग क्या कहते हैं? बोले खिले हुए फूल कहाँ हैं? बोले प्रभु जी को हाथों में। बोले अधखिले कलियां कहाँ पर है? बोले भगवान की चोटी में, भगवान की चोटी में। बोले क्यों? ये लक्ष्मण कौन? बोले गुरु जी। बोले अधखिले कली कौन? आप और हम। मतलब जो खिले हुए नहीं, हम जो खिले हुए नहीं, मतलब हम पूर्ण नहीं,
हम अपूर्ण हैं, लेकिन लक्ष्मण गुरु जी शिक्षा देते हैं, अगर तुम गुरु जी की शरण में चले जाओगे ना, भले ही तुम अधखिले कली क्यों नहीं हो, तो प्रभु की सेवा में लग जाओगे, प्रभु जी की सेवा में लग जाओगे। इतने में माता सीता भी वहीं पर पुष्प चयन करने के लिए आई थी, वहां पर भी प्रभु राम को साथ में उनकी साक्षात्कार हुई। प्रभु राम सीता जी को देख करके पहचान गए, ये मेरी शक्ति है, और सीता भी पहचान गए, ये मेरे प्रभु है। जब प्रभु राम आए ना, इतने में राम कह रहे, बोले लक्ष्मण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन ना जाए। हम दशरथ महाराज के बेटे हैं, हम कभी भी पराया स्त्रियों के प्रति कभी नजर उठाकर कभी देखते नहीं, लेकिन जब से मैंने ये सीता जी को देखा, जैसे किसी तालाब में कोई कंकड़ फेंक दो, जैसे उसमें लहरियां आनी जाती है, पता नहीं जब से सीता जी को मैंने देखा, जैसे मेरे तीर हृदय में, जैसे किसी ने माना कंकड़ मार दिया। अरे मेरे हृदय सीता के सिवाय और किसको याद नहीं कर रहा है। मतलब है हम रघुवंशी है, हमारी मन अपना पत्नी के सिवाय, हमारे मन कहीं जाने वाले नहीं। लक्ष्मण लगता है जो सीता है ना, ये तुम्हारी भाभी बनने वाली, तुम्हारी ये भाभी बनने वाली है। खैर कहाँ पर आए, जनक महाराज का जो सभा, जहाँ पर माता सीता की जहाँ स्वयंवर सभा, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए थे। जनक महाराज ने वहां पर अपना प्रतिज्ञा को रखा। क्या रखा, जो व्यक्ति ये शिव धनुष को उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। लेकिन बड़े बड़े वीर पहलवान कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई टस से मस तक भी नहीं कर पाए, टस से मस तक भी नहीं कर पाए। लेकिन वहां पर जनक महाराज बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं, जानते हैं उठाने वाले की एक व्यक्ति बैठा हुआ, लेकिन जो उठाएगा ना वो तो चुपचाप बैठा हुआ, और जो नहीं उठा पाएगा ना वही लोग सब कोशिश कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बहुत एक सुंदर उदाहरण दिया। बोले झंडा कहाँ रहता है, बोले डंडे के ऊपर। बोले ये डंडा स्वरूप कौन, बोले लक्ष्मण। बोले झंडा स्वरूप कौन, बोले राम। पहले डंडा खड़ा होगा तब तो झंडा खड़ा होगा। मतलब जब तक ये लक्ष्मण को खड़े नहीं करते ना, ये राम खड़े होने वाले नहीं। इतने में जनक महाराज ने थोड़ी सी ताना मार दिए। बोले लगता है ये पृथ्वी तो वीर शून्य हो गया। अरे मेरी छोटी सी बच्ची सीता जिस धनुष को एक हाथ से उठा लेती हैं, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े वीर बैठे हुए, कोई तरस से मस नहीं कर सकता है। लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया। फिर एक उदाहरण दिया, एक मणिधर सर्प होता है, आप सुने होंगे, जिसकी सर पर मणि होता है, अगर वो मणि को कोई छेड़ देना, सांप नहीं छोड़ता, खा जाएगा उसको। कहते हैं यहाँ पर मणिधर पर सर्प कौन, बोले अनंत देव स्वयं श्री लक्ष्मण, ये अनंत देव है। कहते ये मणि स्वरूप कौन, बोले राम। अब रामायण देखे होंगे, अगर प्रभु राम को ऊपर थोड़ी सी अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी बात बोली ना, लक्ष्मण कभी सहन नहीं किया, सहन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका प्राण ही प्रभु राम है। जब उन्होंने इतना बोल दिया, पृथ्वी वीर शून्य हो गया, लक्ष्मण को इतना क्रोध आया, तमतमाते हुए खड़े हो गए। बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतने बड़ी बात, ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया। अरे देखो स्वयं मेरे प्रभु राम बैठे हुए हैं, मेरे राम बैठे हुए। अरे हम बचपन में इसे कितने धनुष को खेलते खेलते तोड़ दिए, ये सड़ा गला के धनुष की बात कर रहे हो। ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को एक कच्चा घड़ा का भांति उठा करके मैं चकनाचूर कर सकता हूँ, क्रोध दूर तक मैं चल सकता हूँ। जब इतने बोले, वहां पर प्रभु राम बैठे हुए थे। बोले लक्ष्मण चुप, यहाँ गुरु जी बैठे हुए। अरे गुरु जी को आदेश लेने दो, तो बिना गुरु जी के आदेश से हम क्यों तोड़े, जब साक्षात गुरु जी बैठे हुए। इतने में श्री विश्वामित्र जी समय को देख कर बोले बेटा राम, जनक महाराज का हृदय में जो ताप है जा दूर करो। सामने माता सीता खड़ी, भगवान राम धीरे धीरे चल रहे, धनुष का प्रति जब चल रहे थे, इतने में मैया सीता तो प्राण त्याग करने जा रहे थे। बोले क्यों, प्राण क्यों त्याग करने जा रहे थे, बोले क्यों, बोले इतने छोटे बच्चे क्या धनुष उठा पाएगा। बोले माता जी के मन में शंका क्यों हो गई,
क्योंकि जब भगवान राम सवेरे जब पुष्प चयन करने गए थे, वो सवेरे का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, लेकिन उसी समय भगवान राम इतने कोमल शरीर प्रभु राम का, उसी समय में भी ठाकुर का शरीर से पसीना टपक रहा था। मतलब प्रभु राम इतने कोमल। अभी मैया सीता सोच रही इतने बड़े धनुष कैसे प्रभु उठाएंगे, अगर उठा नहीं पाएंगे तो फिर मेरी क्या होगी। इतने में माता सीता तो प्राण त्याग करने जा रही थी। इतना देख करके प्रभु राम ने सोचा का वर्षा जब कृषि सुखाई, अरे मेरे धनुष को क्यों उठाने जा रहा हूँ, सीता जी को शादी करने के लिए। अगर उठाने से पहले अगर सीता शरीर छोड़ दिया, उठा करके होगा क्या। इतने में उन्होंने सीता जी की भावना को समझते हुए उन्होंने जल्दी जल्दी आगे गए। अब जल्दी जल्दी आगे गए, पता नहीं कब उन्होंने धनुष को उठाया, कब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कोशिश की। इतने में धनुष दो टुकड़े हो गए, धनुष दो टुकड़े हो गए। इसको देख करके जनक महाराज का आनंद की सीमा नहीं रही और उन्होंने सुनैना को बोले, सुनैना जल्दी जल्दी माता सीता को ले करके आओ। हाँ आ जाओ, पीछे जो बैठे हुए आ जाओ, आ जाओ। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव अभी नहीं पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव अभी मला नहीं मैं बोलूंगा पावन हरे कृष्णा। सीताराम। अभी मैया सीता, मैया जब सीता आई, इतने में प्रभु की गला में माला डालना चाह रही थी, लेकिन ये प्रभु मैया सीता कितने बड़ी, प्रभु राम के कंधे तक। अरे प्रभु राम मुकुट पहने हुए और भी ऊंचे हो गए। जब मैया सीता हाथ बढ़ा रही थी ना, हाथ ही नहीं पहुंचे। जब हाथ नहीं पहुंचे, अभी सीता जी की सखियां थी। अभी सखियां तो प्रभु राम की क्या साली लगती हैं, है ना। आपको पता होगा साली दामाद में क्या संबंध, हंसी दिलगी करती हैं। इतने में लक्ष्मण को कान में बोले, राम का कान में बोले, राम थोड़ी सी सर झुका दो, हमारी सीता कितने छोटी सी है, माला नहीं डाल पा रही, थोड़ा सर झुका दो। राम बोले क्या सर, तुमको पता है कौन सा वंश में आया हूँ। अरे मेरे पिताजी का नाम दशरथ है, जिनकी 10 दिशाओं में रथ चलती हैं, इतने प्रतापी। इसलिए अभी तक हमने अभी शादी भी नहीं हुई, कहते सर झुका दो। हम अभी तक हमारे वंश में कोई किसकी चरण में सर झुकाए नहीं, शादी भी नहीं, सर झुका दो। हम तो सर पर झुकाने वाले नहीं हैं। और ऐसे खड़े रहे। इतने में सखियां थी, सखिया ने इतने में लक्ष्मण को कान में बोले, लक्ष्मण अगर तू हमारी एक काम करोगे ना, हम भी तुम्हारी एक काम कर देंगे। लक्ष्मण बोले बताओ क्या काम। बोले देखो ये सीता जितने सुंदरी है ना, इसकी और एक छोटे बहन जिसका नाम उर्मिला, जिसका नाम उर्मिला, वो भी इतने सुंदरी, इसे तुम हमारी काम करो, तेरे काम कर देंगे। लक्ष्मण को मुंह में तो पानी आ गया, क्योंकि शादी की बात आएगी ना, और बड़ी सुंदरी सीता, उसका बहनी तो वैसे सुंदरी होगी। बोले भैया फिर तो कुछ करना पड़ेगा। इतने में राम कह रहे हैं, बोले लक्ष्मण मैं तो बोल दिया सर झुका नहीं सकता हूँ, अभी तो मैं सर झुकाने वाले नहीं, तू कुछ कर। लक्ष्मण कौन, साक्षात पृथ्वी स्वरूप धरणीधर है। लक्ष्मण कह रहे हैं, बोले प्रभु ये पृथ्वी एक, ये 2 टुकड़े नहीं है, एक। मैं तो पृथ्वी स्वरूप, अगर एक टुकड़े को ऊंचा करूंगा तो दूसरे टुकड़ा तो नीचे हो जाएगा ना, दोनों ही ऊंचा हो जाएंगे, 2 टुकड़े तो है नहीं। बोले लक्ष्मण देख तेरे भाभी खड़ी हुई माला लेकर के, मैं तो सर झुका ही नहीं सकता हूँ, अभी जो कुछ करना तू कर। अभी उन्होंने प्रभु की भावना को समझते हुए क्या किया जानते हो, लक्ष्मण ने
प्रभु राम का चरण में प्रणाम किया। अगर कोई प्रणाम करेगा तो क्या करोगे, उसको उठाने जाओगे। इतने में जो प्रभु राम उसको उठाने के लिए गए, इतने में मैया सीता ने गले में वरमाला डाली थी। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले सिया रघुवर कोमल कमल नयन को कहना हो जय माला, कहना हो जय माला। कमल नयन को कहना हो जय माला, कहना हो जय Oh